सबसे बड़ा मूवमेंट है। आयुष मंत्रालय बना, रिन्यूएबल एनर्जी मंत्रालय बने। ये कंसेप्ट आप देखिए, समय के हिसाब से बदलाव होना चाहिए। हम इस बात के हिमायती है, क्योंकि कोई रिजिडिटीपन, हट धर्मेंद्रता कोई अच्छी बात नहीं है। तो परिवर्तन, फ्लेक्सिबिलिटी डेमोक्रेसी की सबसे बड़ी पहचान है, तो उसको बनाए रखना चाहिए। हम सब आशा करते हैं कि आने वाले समय में हमारे पत्रकारों को लेकर, हमारे पत्रकारों की समस्याओं को लेकर, या अच्छे पत्रकार कैसे बने उसको लेकर सरकार की तरफ से, अभी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन IIMC था, वहाँ उसको डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया। डॉक्टर प्रज्ञा पालीवाल मैडम को कुलपति के रूप में जिम्मेदारी दी गई। तो जो संस्था देश का सबसे प्रमुख मीडिया संस्थान है, जहाँ से हजारों पत्रकार व्यक्ति निकलते हैं, उनका एक IIMC के प्रोडक्शन का नाम होता है, लेबल होता है कि कहाँ पढ़े। अब आप देखिए, IIMC आपके महाराष्ट्र में, अमरावती में, उड़ीसा के अंदर, जम्मू के अंदर अलग अलग क्षेत्रों में कार्यरत है। तो वो रीजनल लैंग्वेज के आधार पर आपको जर्नलिज्म का कोर्स करवा रहे हैं। तो निश्चित रूप से बदलाव होंगे आने वाले समय में, इसका हमको आशा रखना चाहिए। और मुझे पूरा विश्वास है कि मीडिया को लेकर आने वाले समय में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के द्वारा जो संकल्प पारित किए गए हैं, वो भी एक किताब के रूप में हमको देखने को मिलेगी। डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छा जिक्र किया। मैं आखिरी 2 सवाल और आपसे पूछना चाहता हूँ। जिस तरह से एनालॉग मीडिया यानी फ्रंट लाइन मीडिया थी, जैसे प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, आजकल डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया का दौर बहुत तेजी से चल रहा है। जैसे आज की चर्चा में भी आपने सुना कि तमाम उसकी विसंगतियां हैं, तमाम विकृतियां हैं, जिसका असर पड़ रहा है। आप क्या मानते हैं, क्या डिजिटल मीडिया और सोशल मीडिया को रेगुलेट करने के लिए कोई खास व्यवस्था होनी चाहिए? और अगर ये विकृति है तो उसका समाधान आपकी नज़र में क्या है? मैं डिजिटल मीडिया को विकृति मानता ही नहीं। मैं डिजिटल मीडिया में पैदा हुई या सोशल मीडिया में विकृति जो है। अब आप समस्या ये है कि हम एक तो छोटे दिल वाले हैं, बड़े दिल वाला बनना पड़ेगा आपको। जब हमारा पत्रकारिता सिस्टम था, जब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी नहीं था, पहले पत्रकारिता थी, तब हमारे अखबार के प्रति जो सम्मान था, और उस सम्मान का आज भी बरकरार है। अगर देखे जाए तो कुछ ऐसे अखबार है, चाहे मैं नाम नहीं लूंगा, अच्छा बहुत सारे आपके स्टेट में भी है, हमारे स्टेट में भी है, पूरे देश में आज भी पत्रकारिता के जो जिसको हम समाचार पत्र बोलते हैं, उन्होंने अपना वैल्यूज बनाया रखा हुआ है। और आप डिजिटल मीडिया का जो कुछ लोग कंसर्न है, ये बात सच है, लेकिन मैं इसको पॉजिटिव रूप में रहता हूँ कि कम से भी कम उस व्यक्ति को आवाज मिली है, उस व्यक्ति को आपकी बात रखने का अधिकार मिला है, जिसके पास पत्रकार से 20 साल पहले कोई अधिकार नहीं था। और आर्टिकल 91A कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ स्पीच की बात करता है। उसका मतलब ही यही है, किसी व्यक्ति संस्था को अधिकार नहीं मिला, भारत के सभी नागरिकों को वाक पटुता, अभिव्यक्ति का अधिकार दिया गया है कि आप अपनी बात को रखिए। तो मुझे लगता है कि आर्टिकल 91A को सही मायने में इम्प्लीमेंट डिजिटल मीडिया ने किया है। हाँ, बिल्कुल सहमत हूँ, कुछ विकृतियां हो सकती है, कुछ फेक न्यूज हो सकते हैं, तो उसके लिए फिर वही गड़बड़ हमारा व्यक्ति जिम्मेदार है। व्यक्ति में मैच्योरिटी नहीं है, व्यक्ति में इतना समझ नहीं है, तो उसके लिए रेगुलेशन काम नहीं करने वाला। उसके लिए इस तरह की संस्थाएं जो लोगों को मोटिवेट करती है, जैसे आप मुझे बोलिए, मैं अपने आप का कोई तारीफ मैं नहीं करूंगा, लेकिन मुझे प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ने मजबूत बनाया। आप मेरे घर वालों से पूछिए, यार दोस्तों से पूछिए, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी के प्रति मेरा उत्साह, मेरा जो चाव, मेरा उतावलापन मुझे इंतजार रहता है। मैं 365 दिन में 360 दिन फील्ड में रहता हूँ, 5 दिन यहाँ रहता हूँ। 5 दिन में मुझे वो एनर्जी, वो ताकत, वो प्रेरणा आपके विश्वविद्यालय से मिलती है। तो ये मैं पूरे 360 दिन से लड़ता हूँ, समाज में रहता हूँ। लेकिन जैसे जैसे हमारा दिन 1 साल कम होता था, मुझे लगता है कि मुझे जाना चाहिए। तो ये ऐसा नहीं है, डिजिटल मीडिया हमारे 21वीं सदी की प्रमुख देन है, और इसको लेकर मुझे परेशानी नहीं है, क्योंकि ये भी तो आप मानिए, हमारी जो जनरेशन आ रही है वो अच्छी जनरेशन आ रही है, और उससे हमारे बच्चों को बहुत बेनिफिट मिल रहा है। आप कब तक लोगों को दबा के रखोगे? आप उसको, कोई क्या बोल रहा है उसको लेकर चिंता मत करिए। आप ये देखिए कि कोई कुछ ना बोल पाए, उसकी व्यवस्था कर दीजिए, उनको सही व्यवस्था दे दीजिए, उनके लिए अच्छा एजुकेशन, अच्छा स्वास्थ्य, अच्छी इंफ्रास्ट्रक्चर, और उनको उनकी प्रतिनिधित्व बढ़ा दीजिए, सब चीजें ठीक हो जाएगी। तो इसको नेगेटिव नहीं, मैं पॉजिटिव मानता हूं। सब चीजें ठीक हो जाएगी। कोई आखिरी आप मैसेज देना चाहेंगे इस पुस्तक को लेकर और इस पूरे सेमिनार को लेकर? मैं पुस्तक के लेकर, मैंने कहा ना कि कोई प्रोफेशनलिज्म के लिहाज से मैंने इसको सोचा नहीं, बहुत साधारण तरीके से, लेकिन मेरे जहन में बहुत सारी बातें थी। आर्टिकल 370 को लोग जानते नहीं है, ठीक से जाना नहीं, समझा नहीं, कश्मीर में कभी गए नहीं, कश्मीर में बात करते हैं। बिल्कुल। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय को जाना समझा नहीं। आप सोचिए उस व्यक्ति का विजन, अगर अगर ख्वाहिश कुछ अलग करने की है, तो लाजमी है दिल और दिमाग में बगावत हो।
तो आप सोचिए दादा लेखराज जी का जो कंसेप्ट आप आज से 70 साल पहले इस व्यक्ति ने, क्या आपको क्या लगता है कि बहुत आसानी से ये संस्था बन गई? लेकिन इरादा अच्छा था, सोच अच्छी थी, और उस सोच को लेकर बढ़े, आज उसका परिणाम आप देखेंगे। तो ये संस्था मैं बड़ा देखता हूँ कि देश दुनिया में बढ़ रही है, लाखों इसके फॉलोअर बन रहे हैं। तो ये अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छे काम को प्रमोट करना मीडिया का जिम्मेदारी है। किताब आप मीडिया के लिए मैं इतना ही कहूँगा कि चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपको सशक्त एम्पावर का सबसे सशक्तिकरण का तरीका केवल ईमानदारी। अब ईमानदारी को डिफाइन करना बड़ा मुश्किल है। रोजी रोटी कमाना हमारा जरूरी है, लेकिन रोजी रोटी कमाने के लिए या अपनी सुख सुविधाओं के लिए अपने मूल्यों का सौदा ना हो जाए, हमारे संविधान का सौदा ना हो जाए, इसका ध्यान हमको रखना पड़ेगा। हर व्यक्ति को जरूरत है पेट परिवार पालने के लिए, लेकिन वहाँ आपकी सीमाएं फिक्स कर रखी है। उन सीमाओं में रहते हुए अगर आप काम करेंगे तो निश्चित रूप से मान के चलिए एक अच्छा मीडिया बनाएंगे, जिसको देश को लोकतंत्र की चौथा स्तंभ जो कहा गया है, उस जिम्मेदारी को बखूबी निभा पाएंगे। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद, आपने तमाम सवालों का जवाब दिया। आप सुन रहे थे डॉक्टर कमलेश मीणा जी को, जो एक पत्रकार भी हैं, लेखक भी हैं और प्रशासनिक अधिकारी भी हैं। इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी में आप रीजनल डायरेक्टर हैं और आप पत्रकारिता और समाज को अच्छी तरह से समझते हैं। जैसे कि उन्होंने किताब लिखी है समावेशी विचार, नए भारत को समझने का एक प्रयास। निश्चित तौर पे हम समझने की बातचीत से आप समझने का प्रयास जरूर करेंगे। एक बात जो तय है कि काम कोई भी हो उसमें ईमानदारी होनी चाहिए, और जो ये विषय है नेशनल मीडिया कॉन्फ्रेंस का, उसका मकसद भी यही है कि शांति, एकता और विश्वास कैसे कायम हो, इसके लिए हमें किस तरह का प्रयास करना चाहिए। तो जैसा कि आपने कहा है कि संस्कार जो है सबसे बड़ी चीज़ है। अगर आप ईमानदारी से अपने संस्कारों का पालन करते हैं तो निश्चित तौर पर इस भूमिका को आप अच्छी तरह से निभा पाएंगे। आज की बातचीत में बस इतना ही। दीजिए हमें इजाज़त, लेकिन ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए TV1 इंडिया लाइव।